तो शिक्षा का कितना नुकसान हुआ, तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान, तुषार क्या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो उसकी भरपाई कैसे करोगे? जैसे अभी आप कह रहे हो कि शिक्षा का नुकसान हुआ। आपके आदर्श हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी वाले नेता किधर है? बीजेपी वाले नेता को बुलाओ। अब दो कांग्रेस है, एक बीजेपी है। भ्रष्टाचार को जब आप नेता बन जाएंगे तो खत्म करेंगे, ऐसी आपकी सोच है? हाँ जी। अच्छा, केवल जो है मोदी जी अच्छा भाषण देते, राहुल गांधी अच्छा भाषण नहीं दे पाते, इसलिए केवल आप जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? कांग्रेस ने इतने साल शासन किया इस देश पे, तो तब क्या सेना बिना हथियारों की लड़ रही थी? हर घर में फौजी है, एक हो सकता है लेकिन है जरूर। नमस्कार। कोरोना के बाद एक बार दोबारा विद्यालय खुल गए हैं। कई सारी जो है, अगर कहें कि कई सारी सावधानियों के साथ, कहीं स्कूलों में जो उत्तर प्रदेश के शासन का जो एक कहें कि नियम आए हैं, उसके हिसाब से 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन और जो है सामाजिक दूरी और तमाम तरह की चीज़ें के नियमों के साथ। लेकिन वो सारी चीज़ें अगर अलहदा छोड़ दें, लेकिन बच्चे आज की तारीख में जो दोबारा स्कूल खुले हैं, 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, उसके बाद बच्चों के मन में अभी क्या चल रहा है शिक्षा को लेकर और तमाम तरह की चीज़ें, तो आप मुझे देखेंगे कि मेरे पास सैदपुर इंटर कॉलेज, जो मिलिट्री इंटर कॉलेज है सैदपुर के अंदर उत्तर प्रदेश में, उसके बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हैं। इनसे आज बात करेंगे। आपका अनुभव बहुत बेहतरीन होने वाला है और शायद मेरा भी। तो बात करते हैं। आप आ जाइए। क्या नाम आपका? दीपक। दीपक नाम है। दीपक कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 12वीं। दीपक कितने दिन बाद स्कूल खुले दोबारा, जब रीओपनिंग हुई है? 4 महीने पे। 4 महीने बाद। 4 महीने के बीच में कब खुला था स्कूल? ऐसे ही बीच में खुला जी। लेकिन कोरोना से तो बहुत परेशानी हुई पिछले दिनों। शिक्षा का कितना नुकसान हुआ, तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हुआ? ज़्यादा हुआ जी, ज़्यादा हुआ। किस किस तरह की समस्याएं आई? पढ़ने में दिक्कत आई? हाँ जी। अभी जो है 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो पास होने वाला जो मामला था, तो वो तो ऐसे ही कर दिया गया? हाँ जी। हाँ जी। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे ही हुआ? पेपर दिए थे। पेपर दिए थे? हाँ जी। हाँ। पेपर दिए। और कोरोना में क्या क्या समस्याएं आई होंगी आपको? कोरोना में जी बहुत समस्या बहुत है जी। जैसे भी बहुत आदमी गुजर गए। हाँ जी। अब स्कूल बंद है, शिक्षा बंद है, ऐसे बहुत नुकसान पड़ा लोग वाले। अब स्कूल खुले हैं जी, अब दोबारा उम्मीद सुन रहे हैं जी बंद होने को। अभी दोबारा भी उम्मीद लग रही है कि बंद होने, क्योंकि कहीं कहीं से खबरें हमेशा आती रहती हैं कि कोरोना दोबारा जो है आने वाला है, तो उसको लेके भी चिंतित हैं बच्चे। देश का जो युवा है वो चिंतित है। अब समझना ये पड़ेगा कि अंकित नाम बताया आपने? दीपक। बात ये है कि भाई अब आगे कितनी मजबूत तैयारी फिर करनी पड़ेगी आगे वाली चीज़ों के लिए? तैयारी करनी पड़ेगी जाते। देखिए, इस कोरोना के दरमियान क्या किया आपने? मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी काफ़ी मुखर होकर बात रखना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? तुषार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं में। 12वीं क्लास में पढ़ते हो। तुषार क्या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो उसकी भरपाई कैसे करोगे? जैसे अभी आप कह रहे हो कि शिक्षा का नुकसान हुआ। हाँ जी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या किया था इस दरमियान, जो कोरोना का टाइम सारा रहा, उसमें आपने क्या किया, क्या क्या चीज़ें की? हमने जी बहुत कुछ करा जी, पढ़ाई भी करी है। हाँ। खेती वेती भी कर दी है। खेती वेती भी कर दी। हाँ जी। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत रही। देश से खबरें भी सही नहीं आई। बहुत सारे लोग जो है कहीं कहीं से खबरें आती हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं से कुछ आता है, कहीं से कुछ आता है। लेकिन कुल मिला के कहानी है, बड़ी त्रासदी थी। आ जाइए आगे। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे बात इसलिए करना चाहते हैं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है अपने कैरियर को लेकर और तमाम तरह की चीज़ों को लेकर। क्या शुभ नाम आपका? मोनू कुमार। तो फौजी कटिंग तो अभी से करवा ली है? हाँ जी। तो इससे तो क्लियर हो जाता है कि जो है फौज में ही जाना है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी 11th क्लास में हम। कौन से गांव के रहने वाले हो? अनहेड़ा गांव के हैं। अनहेड़ा गांव के। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? यहाँ से पड़ता 4 किलोमीटर पड़ता है। 4 किलोमीटर पड़ता है। फौज में क्यों जाना चाहते हो? बस सपना है अपना। सपना है? और डॉक्टर इंजीनियर बनने का या फिर और कुछ बनने का सपना क्यों नहीं देखा आपने? नहीं, बस अपना आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना। जिस कॉलेज में भी पढ़ते हो, इस कॉलेज का क्या नाम है? MHM इंटर कॉलेज। फुल फॉर्म बताइए। इसके नाम है मिलिट्री हीरोज़ मेमोरियल इंटर कॉलेज। यहाँ पर क्योंकि ये सारा जो क्षेत्र है, या फिर इस कॉलेज का भी अगर बात करें तो वो भी एक मिलिट्री हीरोज़ के नाम से है। तो इस कॉलेज की अगर बात करते हैं तो इस कॉलेज में अगर फौज की तैयारी की बात करें तो उसमें कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो बाकी स्कूलों में नहीं होता? हाँ जी, हाँ NCC की उपलब्धता है। NCC तो बहुत सारे इंटर कॉलेजेस में होती है, लेकिन विशेष क्या है यहाँ पर? विशेष हाँ जी, बस यही है, मतलब यहाँ ये NCC की उपलब्धता, मतलब ये सब चीज़ें हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि जो ये क्षेत्र है उसमें क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग सेना में हैं, तो उनका तजुर्बा तो मिलता ही होगा ना भाई। एक तजुर्बा मिलता है या नहीं मिलता? हाँ जी, मिलता है। तजुर्बा मिलता है। तजुर्बा अगर उनका मिलता है तो वहाँ से सीख मिलती है और फिर आगे तैयारी करने में आसानी रहती है। आधे से ज़्यादा फौजी हैं तो। हाँ, दोबारा बोलिए। आधे से ज़्यादा फौजी हैं तो। आधे से ज़्यादा
90% फौजी हैं, तो इसलिए क्या है कि वो अपने बड़े लोगों को देख देख के सीख मिलती है और वहाँ से आप तैयार करते हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? अभिषेक श्रोई। अभिषेक श्रोई। अभिषेक श्रोही नाम है इनका। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पवसरा माद्रा। पौसरा माद्रा के रहने वाले हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में आया हूँ। 11th में आए हैं। तो 10वीं में कैसे पास हुए? एग्ज़ाम दिया था? एग्जाम एक भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम एक भी नहीं हुआ? मई तक पढ़े। मई तक लगातार पढ़े कंटिन्यू। फिर प्रेरणा मिली कि लॉकडाउन की वजह से पेपर कैंसिल हो गए। पेपर कैंसिल हो गए। बहुत दुख लगा। ट्यूशन अभी तक पढ़ रहे हैं। भरपाई हो पाएगी उस नुकसान की? नहीं हो पाएगी। ज़्यादा मेहनत करनी। 70 पे भी मतलब एडमिशन देने के लिए मना कर रहे थे वो। 33 नंबर मैथ में आया, कुछ नहीं आया। IAS बनना है, इसके मतलब कि कुछ नहीं आया। 10th दोबारा करने का मन है। IAS बनना चाहते हो? हाँ जी, IAS बनना चाहता हूँ। 10th दोबारा करने का मन है। तो बहुत नुकसान हो गया है। जो देखो मामला क्या है, पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि मार्गदर्शन जब तक नहीं है तब तक पढ़ाई नहीं है। हालांकि अभी चल रहा है कि आप जो है मोबाइल पे क्लासेस ले सकते हो, पूरे देश में ही चल रहा है, एक जगह की बात नहीं है। लेकिन क्या सवाल ये आता है कि क्या मोबाइल की पढ़ाई वो हो पाएगी जो अध्यापकों के मार्गदर्शन में फिजिकली पढ़ाई होती है? इससे रिलेटेड और भी सवाल हो सकते हैं। आप आइए आगे। आपका शुभ नाम? परविंदर सिरोही। परविंदर श्रोही। जैसे स्कूल बंद हो गए तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुई थी? हुई थी सर। हुई थी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हुई और जो ऐसे भी आप पढ़ने आए हो दोबारा स्कूल में, तो फिर क्या फ़र्क लगता है दोनों चीज़ों में? जो ऑनलाइन क्लास होती है समझ में नहीं आता वो, जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो समझ में नहीं आता ऑनलाइन पर। ऑनलाइन पे बैरियर्स तो होते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर से कहते हैं कि जब आप किसी डिजिटल माध्यम से बात करते हो तो यहाँ पे फिजिकली ज़्यादा समझ में आता है। हाँ जी, ज़्यादा समझ में आता है, टीचर्स ज़्यादा ध्यान देते टीचर। हाँ जी, या तो बात है इस कॉलेज में। हम सबके घरों में बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। बच्चा कैमरा ऑफ करता है और कुछ भी करने चला जाता है, माइक ऑफ कर लेता है और कुछ भी बातें करता है। लेकिन यहाँ पे आप क्लास में बैठ के ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स की, अध्यापक की निगाह हमेशा आपके ऊपर होती है, आपकी हर हरकत पर नज़र होती है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना। हाँ जी, डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप हंस क्यों रहे हैं? इधर आ जाइए। नहीं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? आशीष कुमार। आयुष्मान। क्या कौन? आशीष कुमार। आशीष कुमार। आशीष कुमार डॉक्टर बनना गलत बात है? सही बात है। तो फिर क्यों हंस रहे थे आप उनकी बात पे? सब बालक हंस रहे, हंसी निकल गई। अच्छा, सब बालक हंस रहे थे तो हंसी निकल गई, लेकिन शुरुआत तो आप नहीं करी। हंसने की शुरुआत तो आपसे हुई थी। आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी ज्वाइन। आर्मी। अब लेकिन आपने नाम ऐसा बता दिया कि इस पे हंस भी नहीं सकते, क्योंकि आर्मी तो देशभक्ति का मामला है, लेकिन किसी के ऊपर हंसते नहीं है। डॉक्टर बनना भी अच्छी चीज़ है। डॉक्टर साहब आ जाइए। तो देखो मैंने अभी से दे दिया है, डॉक्टर बन जाओगे, है ना? तो बढ़िया रहेगा। क्या क्यों बनना चाहते हो डॉक्टर? सवाल ये है। पहले तो मैं आर्मी की कर रहा था, फिर मेरी आई साइड वीक हो गई। आई साइड वीक होगी, वरना तो आर्मी ही जाना चाहते थे आप भी। हाँ जी। तो फिर आपने सोचा कि मुझे एक बीमारी हो गई है तो मैं लोगों की बीमारियां ठीक कर दूंगा। हाँ जी, मैं MBBS बनना चाहता हूँ। MBBS बनना चाहते हैं। अभी कौन सी क्लास में बताया आपने? 10th क्लास। 10th क्लास में। क्या तैयारी आप विशेष करते हो उसके लिए? बायोलॉजी पढ़ता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बायोलॉजी, फिजिक्स, साइंस ज़्यादा पढ़ता हूँ। ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम सुना आपने? नहीं, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया, अगली क्लास में आने वाला है, 11वीं में आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। खैर, लेकिन मुझे जो पता चल रहा है वो एक बड़ी अच्छी बात मुझे समझ में आ रही है। यहाँ पे बच्चों से बात करके, मैं और भी उधर बच्चे उनसे बात करेंगे, स्टूडेंट्स हैं, मुझे अच्छी बात ये लग रही है कि हर स्टूडेंट को ये पता है इस इंटर कॉलेज के कि मुझे आगे करना क्या है। क्या नाम आपका? ऋतिक श्रोई। ऋतिक श्रोई। ऋतिक श्रोई। ऋतिक रोशन का नाम सुना है? हाँ सुना है। बहुत स्मार्ट आदमी है। हाँ जी। आप भी उससे कम नहीं है, आप उससे ज़्यादा ही हैं। आपकी आंखें अगर आप इनकी देखें तो आंखें भी ऋतिक रोशन से मैच करती हैं। तो ये आंखें देख के ही तो नाम नहीं रखा ऋतिक रोशन, ऋतिक श्रोही? नहीं। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 11वीं। 11वीं क्लास में पढ़ते हो। क्या बनना चाहते हो जीवन में? क्या बनना चाहते हो? जो भी मतलब सरकारी जॉब लग जाएगी। सरकारी जॉब लग जाए। फौज वोज से आपका, जैसे सेना की पृष्ठभूमि आती है इस क्षेत्र की विशेष तौर पे, तो वहाँ से आपका कोई वास्ता नहीं है सेना से? मतलब सेना में नहीं जाना चाहते? नहीं। क्या करना चाहते हो? एक तो होता है ना टारगेट आदमी, मैं जीवन में ये बनना चाहता हूँ। जैसे भी डॉक्टर किसी ने बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। आप क्या बनना चाहते हो? या एयरफोर्स की भर्ती जैसे। तो सेना हो गई। हाँ। दूसरा ऑप्शन और मास्टरगिरी की जैसे। मास्टर की भी देख लोगे? ठीक है, बढ़िया है। लेकिन टारगेट अपना फिक्स कर लो कि मुझे यही बनना है, तो उसमें ज़्यादा सुविधा रह जाती है। नहीं, ऐसा है या नहीं है? तो आपसे बात करते हैं कि कैसा है। आपका शुभ नाम? अंकित श्रोही। अंकित श्रोही। अंकित श्रोही कौन से गांव के हो? सैदपुर के ही हो। तो मैं समझ लूं कि फौज में जाना है या फिर आप बताओगे?
सर मैं आयुर्वेद MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आयुर्वेद MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि पूरा गांव अगर पहले से फौज में है, कितने % लोग होंगे यहाँ के सेना में? 95%। 95% लोग इस गांव के, देखो सूचना निकल के आती है कि 95% जिस ज़मीन पर अभी हम खड़े हैं वहाँ के 95% जो लोग हैं वो सेना में जाते हैं। जो अभी तक का इतिहास है, मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ कि कोई ऐसी जंग नहीं है जो हिंदुस्तान ने लड़ी और वहाँ सैदपुर ने ना लड़ी हो। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहता हूँ? सर लोगों की सेवा करने के लिए। लोगों की सेवा, यानी सेवा भाव दिखता है, सेवा भाव दिखता है, चाहे आप बॉर्डर पे खड़े होकर सेवा करें या फिर आप सेवा करें डॉक्टर बन के। चलिए बहुत बढ़िया। उसके लिए कुछ विशेष तैयारी करते हैं आप? यस सर। क्या करते हैं? सर बायोलॉजी साइड ले रखा है, उसके लिए मैं घर पर भी तैयारी करता हूँ। घर पे भी तैयारी। हाँ जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं। आइए आगे। क्या शुभ नाम आपका? वंश दलाल। वंश दलाल। वंश दलाल साहब कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। कोरोना ने कितना नुकसान कर दिया पढ़ाई का? बहुत नुकसान कर दिया। बताओ थोड़ा सा मुझे, क्या क्या नुकसान करा? ये पढ़ाई में नुकसान कर दिया और लोग बहुत मरे हैं। और यही तो डर लगता है जब दोबारा स्कूल आना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से ऐसा हो जाए, क्योंकि खबरें लगातार आती रहती है? यस। नहीं अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अच्छा लग रहा है स्कूल आके दोबारा? बिल्कुल। मज़े करते हो अभी? हाँ बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हो? बिल्कुल। रखते हो। क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना चाहते हो। कौन से गांव से हो आप? करकोड़ा। करकोड़ा से। तो कहाँ से प्रेरणा मिलती है? आपके परिवार से पहले कोई एयरफोर्स में है या सेना में है? गांव से मिलती है, एक भैया है बराबर। उधर देखते हैं तो कैमरे में अच्छी आएगा ना। बराबर में भैया हैं। हाँ तो वो कौन सी सेना में है? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में है। वहीं से आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई आप भी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। यस। चलिए ठीक है। क्या तैयारी करते हो उसके लिए? उसके लिए अभी तो आर्ट्स ले रखी है, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर आर्ट्स है 10वीं में। 11वीं में PCM लेंगे। 11वीं में PCM ले लेंगे तो उससे जो है आसानी रहेगी। आप ये करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम? सूरज सिरोही। सूरज सिरोही। तो चमक रहे हो सूरज की तरह, पूरा गोरा रंग है, लाल चेहरा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th में। 12th में पढ़ते हो। कैमरे में देख के बात करें तो अच्छा रहेगा। 12th में पढ़ते हैं तो क्या बनना चाहते हैं आप? दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में। आपने सेना को तरजीह क्यों नहीं दी? सेना में क्यों नहीं जाना चाहते? मेरा एम ही ना आज का। कारण क्या है उसका? मतलब मन ही ना आज में। नहीं, कारण तो होगा, मन के पीछे कोई कारण होता है। कुछ भी कारण ना जी, मतलब है ही ना कि जाना ही ना। अच्छा, दिल्ली पुलिस में जाना। दिल्ली पुलिस में क्या बनना चाहते हो? दिल्ली पुलिस में SI या कांस्टेबल तक। SI या कांस्टेबल के लिए क्या तैयारी चल रही है उसके लिए अभी? अभी तक तो 12th है और कुछ कंपटीशन लेवल भी चल रहा है। 12th है और कंपटीशन लेवल। तो सूरज शर्मा कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? फर्स्ट ईयर AG। फर्स्ट ईयर AG। एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। तो खेती करना चाहते हो? हाँ। नहीं, BJP का नेता बनना चाहता हूँ। बीजेपी का नेता बनना चाहता हूँ, एक अलग सा विचार आया है। और क्यों बनना चाहते हो बीजेपी का नेता? क्योंकि बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं। बीजेपी सरकार को पसंद करते हैं, यानी कि अब युवा जो है अपने कैरियर को लेके इतना जागरूक है कि अगर नेता भी बनना है तो कौन सी क्लास में बताया आपने मुझे? फर्स्ट ईयर AG। फर्स्ट ईयर AG 11वीं क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन अभी से इन्होंने तय कर लिया है कि मुझे नेता बनना है। और नेता भी किस पार्टी का बनना है? बीजेपी का बनना है। कारण क्या है उसका, मैं ये जानना चाहूँ। अच्छी लगती है वो, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि हमारी इस BJP सरकार में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बने और उन्होंने हमारे इस देश को इतना ऊंचा लगाया आया है। और तो हम भी ये सोचते हैं कि हम भी एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बने, नेता बने और इस देश को ऊंचा करें। आपके आदर्श हैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी। तो आप भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बन जाऊँ या कुछ और नेता बन जाऊँ, ऐसा ही कुछ। भारतीय जनता पार्टी में कुल मिला के अपनी सेवा देना चाहते हैं आप। बात ये है कि उसमें आप प्रधानमंत्री बन पाए ना बन पाए, वो बात का विषय है। हाँ जी। चलिए, आपसे मिलके भी बड़ा अच्छा लगा कि युवा जो है राजनीति की तरफ भी जाना चाहता है। राजनीति में युवाओं की जरूरत भी है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस तरह की बातें करती हैं। आपका शुभ नाम? तनुष शर्मा। तनुष शर्मा। हाँ जी। आप सब लोग चुप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। आपकी तरफ जब आप बोल रहे थे तो किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो जो और बोल रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब ना करें। तो क्या करना चाहते हैं आप? राजनीति। आप भी राजनीति करना चाहते हैं? माहौल बड़ा तगड़ा है। तो क्यों राजनीति करना चाहते हैं आप? गुरुजी, मैं शुरू से ही राजनीति में, मैं अब भी कांग्रेस में हूँ और अब भी मैं राजीव गांधी मिशन से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं RSS में भी हूँ। बीजेपी वाले नेता किधर है? बीजेपी वाले नेता को बुलाओ। बीजेपी वाले नेता थोड़ा छांव में चलें क्या ईशान? हाँ, आइए आइए, इधर आ जाइए।
कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे मिल जाते हैं इस स्कूल में। ये तो मैं तो सोच रहा था कि पूरा जो क्षेत्र है वो केवल सेना के लिए समर्पित है, लेकिन देश सेवा और कहें कि जो देश सेवा का भाव है वो यहाँ के बच्चे बच्चे में है। एक अभी मुझे मिले, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बनना चाहते हैं। दूसरे मिले तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं। कांग्रेस में हूँ जी। कांग्रेस में पहले से हैं आप? ऐसे हैं ऊपर तो कहाँ से मिलती है प्रेरणा आपको कि नेता बनना चाहिए? बस नेताओं से ही मिलती है। नेताओं से मिलती है। आपके परिवार में कोई इस तरह का कोई व्यक्ति पहले रहा जो राजनीति में हो? जी हमारा ताऊ जी का लड़का है। ताऊ जी के लड़के हैं, तो वो अभी कांग्रेस में है? नहीं जी कांग्रेस में नहीं है, वो युवा मोर्चा में है। किसके युवा मोर्चा में? दिल्ली युवा मोर्चा, हिंदू युवा मोर्चा। हिंदू युवा मोर्चा, ठीक है। तो क्या करना, क्यों बनना चाहते हैं नेता? सवाल इस बात का है कि भाई आपके मन में एक ऐसी क्या भावना है कि आप नेता बनना चाहते हैं? जी नेता की यही भावना है जी, बहुत भ्रष्टाचार हो चुका है अब कांग्रेस में भी बहुत, तो यही नेता बनने की सोच है जी। भ्रष्टाचार को जब आप नेता बन जाएंगे तो खत्म करेंगे, ऐसी आपकी सोच है? हाँ जी। क्या उसके लिए कुछ रोड मैप बनाया आपने कि कैसे खत्म करेंगे उसको? अभी तो कुछ नहीं, पर फिर भी जैसे जैसे हम जाते हैं आरएसएस में भी हमारे भाई हैं, अभी बीजेपी में एक बंटी शर्मा है और बहुत हैं, जैसे हम उनके साथ जाते हैं आरएसएस में मीटिंग होती हैं तो उसमें ये आरएसएस में जो मीटिंग होती हैं तो उसमें आरएसएस में जो बोला जाता है वो यही बोला जाता है कि भ्रष्टाचार ही खत्म। देखो ये बच्चों की सभा है और इसमें मैं ज़्यादा पॉलिटिकल बातें नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन बच्चों से समझना चाहता हूँ कि भाई इस छोटी उम्र में नेता बनने की प्रेरणा जो मिलती है, जैसे इन्होंने बताया भी कि इनके ताऊ के बेटे हैं वो नेता हैं, तो अभी बीजेपी वाले भी आ गए हैं, आ जाइए थोड़े आगे आ जाइए, तो इन पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। लेकिन नूरा कुश्ती वाला खेल नहीं है, किसी को कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे, ठीक है, अच्छे से बातें करेंगे, केवल अपने कैरियर पे बातें करेंगे कि भाई उसके अपने तर्क हो सकते हैं कि मैं कांग्रेस का नेता इसलिए बनना चाहता हूँ या फिर मैं बीजेपी का नेता इसलिए बनना चाहता हूँ, ठीक है। कोई नूरा कुश्ती वाला नहीं, अभी नेता नहीं बनोगे, जब बन जाओगे तो नूरा कुश्ती करना, ठीक है। लेकिन इनका तर्क है कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं बीजेपी का नेता बनके? नहीं जी कांग्रेस का नेता बनेंगे, मंत्री जैसे कांग्रेस। आप भी कांग्रेस के ही हैं, मैंने सोचा आप बीजेपी वाला कहाँ गया? बीजेपी वाले आप हो? अच्छा पीछे गया, ठीक है। तो ये तो दो कांग्रेस के नेता हो गए हैं। आप क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के नेता बनके? कांग्रेस में जैसे कि बनी ना अच्छा प्रदर्शन, जैसे कांग्रेस पीछे घट रही है, कांग्रेस के लिए अच्छा बनना चाहते हैं जैसे भी है। हाँ जी नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप बीजेपी वाले लग रहे हैं मुझे। आ जाइए आगे, मैं थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाता हूँ। अब दो कांग्रेस है एक बीजेपी है, हम ये केवल बच्चों से बात कर रहे हैं इनके कैरियर को लेके, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप बीजेपी का नेता बनना चाहते हैं? नेता नहीं बनना चाहते, दिल्ली पुलिस वाले हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस वाले, लेकिन सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, क्या कारण है? मतलब कि विचार उनके जैसे हैं, मतलब कि कांग्रेस वाले तो ठंडे आदमी हैं, उनके जैसे विचार नहीं है कि इन पर ना तो लेक्चर दिए जाते हैं ना कुछ है। राहुल गांधी जी कहते हैं बात खत्म। मोदी जी का क्या है, लेक्चर देते हैं बिना लिखे हुए और तेड़ फेड़। कैमरा उधर है। हाँ जी इसे बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप भी उसे ही बताएंगे। हाँ आपका क्या कहना है? हमको नु कहना चाहते हैं जी, जैसे रैली हुई किसान, मोदी जी घर बैठे हैं और रैली में कुछ नहीं किया जा रहा, रैली करना चाहते हैं जी कांग्रेस, जैसे रैली है किसानों की पूरी करें मोदी जी उसके लिए कोर्ट मैरिज में पता नहीं क्या कर। अच्छा केवल जो है मोदी जी अच्छा भाषण देते, राहुल गांधी अच्छा भाषण नहीं दे पाते, इसलिए केवल आप जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? बीजेपी पार्टी भी ओए नाट है, बीजेपी पार्टी भी ऐसे है कि लेकिन सैन्य शक्ति बल से हमारा देश काफ़ी मजबूत करा उन्होंने। और कांग्रेस के टाइम पे ना तो कोई हथियार आए पाए थे बाहर से, और बीजेपी के टाइम पे आज के टाइम में मतलब कि भारत सैन्य शक्ति में सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में। शुभ नाम आपका? सूरज सिरोही। न्यूज़ चैनल्स देखते हो? हाँ जी। वहाँ से खबरें मिलती होंगी, लेकिन देखो बात ये है कि कांग्रेस ने इतने साल शासन किया इस देश पे, तो तब क्या सेना बिना हथियारों के लड़ रही थी? मतलब स्पेशल राइफल नहीं, मतलब कि वो हथियार नहीं थे ना, जैसे कि आज के टाइम पे राफेल है, अपाचे, मतलब कि हवाई जहाज हैं ये, और नए नए तरह की मतलब मिसाइल्स आ रही हैं, उनके टाइम पे नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी ने तो बोला था कि भाई राफेल में घोटाला हुआ है, तो उसको कैसे? वो तो घोटाला ही कांग्रेस का करा हुआ है, उस टाइम पे तो नहीं आए भी तो मोदी जी के टाइम पे ही है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस में जी घोटाला तो कुछ ना हुआ है इसमें, ये तो बस कहने वाली बात है जी कि घोटाला। नहीं, राहुल गांधी ने बोला था कि जो है भाजपा की सरकार में राफेल जो आया, जो आपने अभी बात करी, उसमें घोटाला हुआ। घोटाला तो गुरुजी नहीं पता होएगा, पर घोटाला तो ना हुआ, सही है, अपने देश की ताकत ही बढ़ रही है जी, सैन्य ताकत बढ़ रही है। पर हाँ ये भी कहने वाली बात है जब से मोदी आया है सैन्य ताकत बढ़ी है।
इनका ये, हालांकि कांग्रेस के नेता बनना चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब से मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री, मोदी आया नहीं बोलेंगे, और राहुल गांधी को भी कुछ खराब नहीं बोलेंगे, वो भी देश के बड़े नेता हैं। तो इनका कहना है कि भाई जब से मोदी जी आए तब से सैन्य ताकत तो बढ़ी है, ये बात तो मानते हो, लेकिन आपको फिर भाजपा प्रभावित नहीं करती है। और मेरा भी मन है पर भाजपा में जाने का, पर अभी सीट खाली नहीं है। ये कमाल की बात है, जो पार्टी सरकार में होती है उसमें जो है सब जाना चाहते हैं, इतनी समझ रखते हैं, तो वहाँ पे सीट खाली नहीं है। अब कांग्रेस का जो है सही समय नहीं है अभी, हाँ जी, तो उसमें क्या सीटें खाली हैं, उससे लोग जो है कम जुड़ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि बढ़िया सा एक पद मिल जाए तो मैं कांग्रेस की राजनीति बढ़िया से कर सकता हूँ। और कोई इस तरह का विचार रखना चाहते हैं? आजी आगे आपका शुभ नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। पहले तो ये बताओ, विदाउट ड्रेस क्यों आए? मैं ड्रेस अभी सिली नहीं है। अच्छा, मुर्गा बनाया जाता है अभी नहीं बनाया जाता। अभी मुर्गा नहीं बनते हो? तो मुर्गा बनना भूल चुके हैं सब लोग। हमारे ज़माने में खूब मुर्गा बनाया जाता था। अभी भी छोटे बच्चों को बनाया जाता है, वो कह रहे हैं पीछे से। हाँ जी, बनाया जाता है अभी। तो जब तुम छोटे थे तुम भी बनते थे? बने थे। अभी भूल तो नहीं गए हो? बन जाते हो? बन जाते हैं। बन के दिखाओगे? हाँ। नहीं, रहने देते हैं। रहने देते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। तो क्या शुभ नाम आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में? आर्मी में जाना चाहते हैं। लंबाई आपकी काफ़ी बढ़ गई, कौन सी क्लास में अभी? 11th में। आप बढ़िया दौड़ लगाते हैं? हाँ जी। चलिए ठीक है, दौड़ लगाते हैं, तो आपको शुभकामनाएं देते हैं। कौन कह रहा है? कुछ बोला? कोई कुछ बोलना चाहता हो? कोई हाथ खड़ा करे अपनी जगह से, आप बात करिए। हाँ जी। सूरज शर्मा की सिफारिशें बहुत ज़्यादा हैं, कैमरा उधर है, उधर देख के बाद। सूरज शर्मा, क्या नाम आपका? नितिन सिरोही। सूरज शर्मा कोई और रहे होंगे फिर, ठीक है। नितिन सिरोही, कौन से गांव के हो? सैदपुर, जहाँ खड़े हैं हम, तो आपसे जो है वैसे भी डर के बात करनी पड़ेगी, नहीं? चलिए ठीक है, तो क्या करना चाहते हैं? फौज में भर्ती होना चाहते हैं जी हम। फौज में भर्ती होना चाहते हैं, क्या तैयारी करते हैं उसके लिए? दौड़ है, वर्क 1600 मीटर का। क्यों सेना में जाना चाहते हैं आप? सेना में तो वे है अच्छे, मतलब ऑप्शन है, एक तो घर के इनके भी, कोई बीमार हो जाए मैं तो घर के इनका वो है फैसिलिटी, और खुद है, और बुढ़ापे में भी अगर कोई मर गिर जाए तो घर के इनके पैसा मिले है, और देशभक्ति है अपनी जी। देशभक्ति सबसे लास्ट में क्यों लिया आपने? देशभक्ति तो सबसे पहले लेता है सैदपुर ये ज़मीन है जिसके लिए देशभक्ति सबसे बड़ा मामला होता है, तो आपने देशभक्ति को सबसे लास्ट में लिया, ये तो गलत बात हो गई। एक ही बात है, पहले बता दो बाद में। हाँ, पॉइंट में थोड़ा दिक्कत हो गई थी आगे पीछे, लेकिन जो है देशभक्ति भी महत्वपूर्ण चीज़ है। बहुत अच्छा लगता है। प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये हमारे बाबा जी फौज में है, और चाचा भी फौज में ही है, तो इस हमारी हम भी फौज में जाना चाहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक बार फिर बता दूं कि जो है हिंदुस्तान के तख्ते पे, हिंदुस्तान के एक कहे कि नक्शे पे एक ऐसा गांव है सैदपुर, जहां पे हर घर में, मैं गलत हूं तो बताना, हर घर में फौजी है। एक हो सकता है लेकिन है ज़रूर, 4 हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं है, हर घर में है। और बात करते हैं, अभी कांग्रेस बीजेपी चल रहा था तो आप चले गए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई जो है कांग्रेस में सीटें जो है कम हैं, तो सीटें ज़्यादा हैं, बीजेपी में सीटें कम हैं, तो आप कैसे करेंगे जब सीटें कम हैं? तो कुछ तो सीट निकलेंगी, जब भी सीट निकलेंगी हम तभी बीजेपी के नेता बनेंगे। अच्छा, इंतज़ार कर लेंगे उस चीज़ के लिए। हाँ जी। ठीक है। मामला हुआ था कोरोना से शुरू, कैरियर पे बातें हुई और भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये जान के खुशी होती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता अलग अलग मंचों से कहते हैं कि युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, लेकिन अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आना भी चाहते हैं, देश सेवा का भाव भी है, और उसके साथ साथ इन्होंने अभी से अपनी पार्टी भी चिन्हित कर रखी है कि मुझको किस पार्टी में जाना है। बच्चे हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने कैरियर को लेके कहीं ना कहीं फोकस्ड हैं। द मीडिया चैनल के लिए मैं जोनी त्यागी। इस कार्यक्रम का नाम है हम हैं राही विचार के। सबके विचार लेंगे, बच्चों के लेंगे, बड़ों के लेंगे, पॉलिटिकल लेंगे, नॉन पॉलिटिकल लेंगे, कैरियर से संबंधित लेंगे या किसी से भी संबंधित लेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, वरना ना करें। अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।